नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की मेरी इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। आज हम एकादशः पाठः कक्षा छठी का 11वां पाठ मधुराणि वचनानि का पहला श्लोक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, दूसरा भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे तीसरा श्लोक। तो तीसरा श्लोक हम शुरू करते हैं। विद्यया विद्यया वर्धते तेजः विद्यया वर्धते तेजः विद्यया वर्धते वपुः विद्यया वर्धते वीर्यं विद्यया किं न वर्धते। तो कहते विद्यया विद्या से वर्धते बढ़ता है। देखो 4 बार विद्यया शब्द आया, विद्यया 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 विद्यया, विद्या से विद्या से विद्या से विद्या से, फिर आया वर्धते 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 वर्धते, विद्या से बढ़ता है, वर्धते मतलब बढ़ता है, विद्या से बढ़ता है तेज। कहते विद्या से जो मनुष्य का जो शरीर है वो तेजोमयी हो जाता है, वो तेज बढ़ जाता है। मनुष्य का शरीर उसकी बुद्धि में तेज बढ़ जाता है। कैसे विद्या से तेज बढ़ता है, पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। विद्या से बढ़ता है तेज, विद्या से तेज बढ़ता है। विद्यया वर्धते वपुः, विद्या से वपुः शरीर बढ़ता है, विद्या से शरीर बढ़ता है। विद्यया वर्धते वीर्यम, विद्या से वीर्य बढ़ता है। विद्यया किम न वर्धते, विद्या से क्या नहीं बढ़ता। अब आप सुनिए ध्यान से। कहते हैं विद्या से तेज बढ़ता है। तेज कैसे बढ़ता है? अब शरीर तेजोमयी हो जाता है। तेजोमयी कैसे हो जाता है? जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे आप कक्षा में होते हैं, लेकिन जिस दिन आप पढ़कर नहीं आते, आपको कक्षा परीक्षा नहीं याद होती, आपने गृह कार्य नहीं किया होता, तो आप अपने अध्यापिका से या अपने अध्यापक से छुपते फिरते रहते हैं। आप कक्षा में उनके सामने नहीं आते, आपको डर लगता है, आपको विद्यालय जाने में भी डर लगता है। तो आपके मन में ना एक मतलब वो रहती है, डर सा रहता है। लेकिन जो विद्यार्थी या जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपना अपना सारा गृह कार्य आप पूरा कर लेते हैं, आप जो याद करने वाला काम है वो याद भी कर लेते हैं, और आपको सब कक्षा परीक्षा भी आती होती है, तो आप इतने खुश होते हैं। वो आत्मविश्वास जो आपके चेहरे पर, आपके मुख पर नज़र आता है, तो वही क्या होता है, तेज होता है। और ऐसे ही जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर लेते हैं विद्या से, तो वैसे ही आपका शरीर क्या है, वो तेजोमयी हो जाता है। तो विद्या से क्या बढ़ता है, तेज बढ़ता है। विद्या अर्थात ज्ञान, विद धातु जानने अर्थ में, जिस भी चीज़ को आप जानते हैं वो विद्या है। आपने बचपन में ये जाना कि आग के पास नहीं जाना कि उससे हमें चोट लग जाएगी, वो भी ज्ञान है। आपने ये जाना कि मैंने ये बिजली के तार के पास नहीं जाना, वो भी ज्ञान है। मैंने रास्ते में देखकर चलना है ध्यान से, मैं गिर ना जाऊं, वो भी ज्ञान है। तो किसी भी प्रकार की विद्या हो सकती है। तो विद्या से क्या होता है, तेज बढ़ता है, शरीर तेजोमयी हो सकता है। मनुष्य का शरीर जो है वो बहुत आत्मविश्वास से भर जाता है। तो विद्या से तेज बढ़ता है। विद्यया वर्धते वपु, विद्या से शरीर बढ़ता है। शरीर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप छठी कक्षा से 7वीं कक्षा में हुए तो आपकी 1 फीट जो है वो हाइट बढ़ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। विद्या से शरीर कैसे बढ़ता है, विद्या से शरीर का समुचित विकास होता है, उचित रूप से, बहुत अच्छे प्रकार से विकास होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोल देते हो ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। हर प्रकार से आपका विकास होता है विद्या से। तो ऐसे आपका शरीर बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर बढ़ना ही एक सिर्फ बढ़ना नहीं होता, उसमें आप गुणों से भरपूर होने चाहिए, आपका समुचित उचित रूप से विकास होता है। तो इसलिए विद्या से तेज बढ़ता है और विद्या से शरीर बढ़ता है। विद्यया वर्धते वीर्यम, विद्या से वीर्य, वीर्य अर्थात बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। मनुष्य जो है विद्या को प्राप्त करके बलवान बन जाता है। बलवान बनने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ों को तोड़ता फिरता है या वो बहुत बड़ा बन जाएगा, नहीं। बलवान बन जाता है क्योंकि उसका दिमाग, जैसे अकबर और बीरबल की आप कहानियाँ सुनते हो, उसमें देखो अकबर और बीरबल में जब आप कहानियाँ सुनते हो कि कैसे बीरबल कठिन से कठिन परीक्षा को भी पास कर लेता है,
तो वो बलवान ही है, क्योंकि उसको ज्ञान है। तो विद्या को प्राप्त करके जो मनुष्य का क्या बढ़ता है, बलवान बन जाता है, वो उसका बल बढ़ता है। विद्या किम न वर्धते, विद्या से क्या नहीं बढ़ता। तो कवि यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्या से क्या नहीं बढ़ता, बताओ ऐसी कोई चीज़ है जो विद्या से नहीं बढ़ती, ऐसा कोई चीज़ है, कोई ज्ञान है ऐसा। तो विद्या से हर चीज़ बढ़ती है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस विद्या से तेज बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, बल बढ़ता है। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। विद्यायाः प्रभावेन मनुष्यस्य शरीरम तेजोमयम भवति। विद्या के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तेजोमयी हो जाता है। विद्यया शरीरस्य समुचितः विकासः भवति। विद्या से शरीर का उचित रूप से विकास होता है। विद्यां प्राप्य मानवः बलवान भवति। विद्या को प्राप्त करके मानव बलवान हो जाता है। अतः इसलिए विद्या मानवस्य सर्व प्रकारेण सहायिका भवति। इसलिए विद्या मानव की, मनुष्य की, इंसान की सर्व प्रकारेण, सब प्रकार से सहायिका होती है। वो हर प्रकार से उसकी मदद करती है। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा विद्या की महत्ता, विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला श्लोक करते हैं। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम। मधुरम, जो ऊपर बिंदी होती है उसको म का साउंड देते हैं। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम। ये जो बीच में ड के पीछे बिंदी और हलंत है, इसको बिंदी का साउंड देते हैं। ठीक है, अनुनासिक यहाँ पे ऊपर बिंदी का साउंड आएगा इसका। मंगल, मंगल बोलना है इसको। ठीक है, कई बच्चे मडंगल बोल देते हैं, नहीं वो गलत होता है, मंगल। मधुरम मधुरेभ्योपि। संस्कृत सीखने के साथ साथ, अर्थ सीखने के साथ साथ आपको शुद्ध उच्चारण भी आना चाहिए, तभी एक भाषा सीखने का फायदा है। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम। पावनम पावनेभ्योपि मधुरवचनम केवलम। कहते, देखिए बहुत अच्छा श्लोक है। कहते मधुरम मधुरेभ्योपि, यहाँ पर जो बात हो रही है वो मधुर वचन की बात होती है। कहते जो मीठे वचन होते हैं वो कैसे होते हैं। मधुरम मधुरेभ्योपि, मीठे से भी अधिक मीठे। कोई आप मीठी वस्तु खा लो, शक्कर खा लो, अंगूर खा लो, शहद खा लो, दुनिया की सबसे मीठी वस्तु ले आओ आप, लेकिन उससे भी अधिक मीठे, क्योंकि वो मीठी वस्तुओं का जो स्वाद है वो जिह्वा पर उसी समय रहता है जब तक कि आप उसको खाते हो, उसके बाद वो स्वाद चला जाता है। तो मीठे से भी अधिक मीठे। मंगलेभ्योपि मंगलम, कल्याणकारी से भी अधिक कल्याणकारी। मंगल होता है कल्याण, तो कल्याणकारी से भी अधिक कल्याणकारी। मंगल कल्याणकारी, जो कल्याणकारी वस्तु होती है उससे भी अधिक कोई ऐसी वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति जो आपका कल्याण करे, लेकिन उससे भी अधिक कल्याणकारी। मीठे से भी अधिक मीठे, मंगल से भी, कल्याणकारी से भी अधिक कल्याणकारी। पावनम पावनेभ्योपि, पवित्र से भी अधिक पवित्र, पवित्र से भी अधिक पवित्र। मधुर वचनम केवलम, मीठे वचन ही होते हैं सिर्फ। जो मीठे वचन होते हैं वो मीठे से भी मीठे, कल्याणकारी से भी अधिक कल्याणकारी, पवित्र से भी अधिक पवित्र होते हैं। तो देखिए, आइए भावार्थ देखते हैं। मधुरम वचनम अति महत्वपूर्णम भवति। एतत् सर्वेभ्यः मधुरवस्तुभ्यः अधिकम मधुरम भवति। मीठे वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम किसी को मीठे वचन, मीठी बात बोलते हैं तो उसकी बहुत महत्ता होती है। वो उस पूरी ज़िंदगी याद रखता है आपके मीठे वचनों को, आपकी मीठी बात को, तो वो बहुत अधिक मीठे होते हैं। इसलिए मीठे वचन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एतत् सर्वेभ्यः मधुर वस्तुभ्यः अधिकम मधुरम भवति। एतत्, ये जो होते हैं, सर्वेभ्यः सभी, मीठी वस्तुओं से भी अधिक मधुरम भवति, मीठे होते हैं। सर्वेभ्यः कल्याणेभ्यः अपि अधिकम कल्याणकारकम भवति। सभी कल्याण करने वालों से भी अधिक कल्याण करने वाले होते हैं। सर्वेभ्यः
पवित्र वस्तुभ्यः अधिकम पवित्रम भवति, सभी पवित्र वस्तुओं से भी अधिक पवित्र होते हैं। अतः सर्वदा मधुरम एव वक्तव्यम, इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। तो आप हमेशा मीठा ही बोलो। तो इसमें मधुर वचनों की महानता के बारे में बताया गया है। ये है श्लोक मधुर वचनम से संबंधित, मीठे वचनों की क्या महत्ता है, ये उसके विषय में है। चलिए आगे देखते हैं 5वां श्लोक। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र वै धनम। बहुत ही सुंदर श्लोक। देखिए, कहते विदेशेषु, विदेशों में, दूसरे देशों में धन क्या होता है? विद्या। पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ। विदेशेषु, दूसरे देशों में, विद्या क्या है? धन। व्यसनेषु धनम मतिः, व्यसनेषु, व्यसन बुरी आदतें, उसमें धन क्या है? मतिः, बुद्धि। परलोके धनम धर्मः, परलोक, दूसरे लोक में, मृत्यु के बाद धन क्या है? धर्म के किए हुए कार्य। शीलम सर्वत्र वै धनम, और जो शीलम है, सहनशीलता है, सदाचार है, वो सब जगह ही धन है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। कहते विदेश में, जब आप विदेश में चले जाते हो तो आपका जो वहाँ पे क्या काम आता है? अगर आप कितना भी पैसा ले जाओ, आपके पास ज्ञान नहीं है, पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो विद्या है, अगर आपके पास विद्या होगी तो वही आपका सबसे बड़ा धन है, क्योंकि आप विद्या से धन भी कमा लोगे। तो विदेशों में जब आप दूसरे देश में जाते हो तो आपका ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, आपकी विद्या ही सबसे बड़ा धन है। व्यसनेषु धनम मति ही, जब बुरी आदतें, जैसे कि नशा, जुआ, गलत संगति में, बुरी संगति में फंस जाना, व्यसन, बुरी आदतों में, धन क्या होती है? बुद्धि। जिसको बुद्धि से काम जिसने ले लिया वो बुरी आदतों में नहीं फंसता। तो ये आपका सबसे बड़ा धन होता है, बुद्धि। परलोके धनम धर्म, परलोके एक होता है स्वलोक, जिस लोक में हम रह रहे हैं, एक होता है परलोक जो मृत्यु के बाद होता है। अब सब कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, किसने देखा है ना? स्वर्ग नरक यही, अगर स्वर्ग नरक भी यही है तो धर्म तो है ही ना। तो लेकिन वो दूसरे लोक में, आप जैसे आप पैदा होते हो, आप कुछ लेकर आते हो, नहीं लेकर आते। वैसे ही जब आप मर जाते हो, आप कुछ लेकर आते हो, हाथ में नहीं लेकर आते। क्या लेकर आते हो जो दिखाई नहीं देता? वो है आपके किए हुए कर्म, आपके किए हुए धर्म के कार्य। तो जब आप आते हो तो आप अपने कर्मों के, अपने धर्मों के अकॉर्डिंग ही, अपने उसके अनुसार ही आपका जन्म होता है। और जब आपकी मृत्यु होती है तो उस परलोक में आपके किए हुए धर्म के कार्य ही आपका धन होते हैं। आप जितना मर्जी पैसा, सोना, चांदी, घर, गाड़ियां, कुछ भी इकट्ठा कर लो, लेकिन अंततः आपके धर्म के किए हुए कार्य ही आपको वहां परलोक की यात्रा करवाएंगे। शीलम सर्वत्र वै धनम, शीलम जो सदाचार है, अच्छा आचरण है, वो सर्वत्र, हर जगह ही धन है। वो हर जगह ही आपका धन है। अगर आपका अच्छा व्यवहार है तो आप विदेश में भी रह लोगे। अगर आपका अच्छा व्यवहार है, आप बुरी आदतों में भी नहीं फंसोगे। अगर आपका अच्छा व्यवहार है तो आपके परलोक में भी कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि आप सबके साथ अच्छा ही करेंगे। देखिए भावार्थ देखते हैं। यदा मनुष्यः विदेशं गच्छति तदा तस्य विद्या अर्थात ज्ञानम एव सर्वविधां सहायतां करोति। जब मनुष्य विदेश जाता है, जब मनुष्य विदेश जाता है तब उसकी विद्या अर्थात ज्ञान ही सब प्रकार से, सर्वविधाम, सब प्रकार से सहायता होती है, सहायता करती है। जब मनुष्य विदेश जाता है तब उसकी विद्या अर्थात ज्ञान ही सब प्रकार से उसकी सहायता करता है। यदि कोई भी व्यक्ति, यदि कोपि जनः कस्मात् अपि कारणात् कुमार्गे संलग्नः भवति, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से कुमार्गे, बुरे रास्ते पर, संलग्न, लीन हो जाता है, संलग्न भवति, लीन हो जाता है, वो लग जाता है, किसी बुरे काम में लग जाता है, बुरे रास्ते पर चलने लग जाता है, तदा, तब क्या होता है? तस्य, उसकी बुद्धि ही एव सहायका भवति, उसकी बुद्धि ही उसकी सहायका होती है, वही उसकी सहायता करती है। मनुष्य यत धर्म कार्यम करोति, मनुष्य जो भी धर्म के कार्य करता है, स्वकर्तव्यम सत्य निष्ठया करोति, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को सच्ची निष्ठा से, लगन से करता है। तदा तत एव परलोके तस्य सहायतां करोति, तब
उसके ही परलोक में उसकी सहायता करते हैं। उसके द्वारा किए गए ये कर्म जो है, मनुष्य जो धर्म के कार्य करता है, अपने कर्तव्य को अच्छी निष्ठा से करता है, तो वे ही परलोक में उसकी सहायता करते हैं, दूसरे लोक में। किंतु मानवस्य सदाचारः तो सर्वत्र एव सहायकः भवति। किंतु मानव का, मनुष्य का जो सदाचार, अच्छा आचरण है, गुड बिहेवियर है, वह तो हर जगह ही सहायक होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप कहीं भी सरवाइव कर लोगे, आप कहीं भी रह लोगे अगर आपका व्यवहार अच्छा है। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके पास कितना भी धन हो, आप कितने ही बड़े साम्राज्य के राजा हो, आप नहीं वहाँ पे रह पाएंगे। तो इसीलिए सदाचार ये सब जगह ही सहायक होता है। तो ये था हमारा एकादशः पाठः मधुर वचनानि और उसके 5 श्लोक। धन्यवादः।